हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले हम लोग सारा एग्जाम्पल्स टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 पढ़ चुके हैं। और आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का टाइप 1। टाइप 1। अब टाइप 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 1, 2 और 3 नंबर, ये सब फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया वो पूरा सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स इज। द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स इज। तो इसमें क्या हो जाएगा 2। और सेकेंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग एलिमेंट्स इज। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स अ मैट्रिक्स कैन हैव इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 के ही जैसा है। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर इसमें 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट में है वो है 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स। तो इसमें बोला कि पॉसिबल ऑर्डर्स फाइंड करना है कि 5 एलिमेंट्स का पॉसिबल ऑर्डर्स कितना होगा। तो इसका जो हम ऑर्डर लिखेंगे वो हो जाएगा 1/5, एक ऑर्डर हो गया, और 5/1 1 ऑर्डर, और ये 1, 2 ऑर्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है 5 को हम इस तरह ऑर्डर में लिख सकें। और सेकेंड नंबर में है इसी में, वो है 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट्स। तो इसको हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हो जाएगा फर्स्ट में 1/8, एक ऑर्डर हो गया, 2/4 और 4/2 और 8/1, ये ऑर्डर हो गया। 1/8, 2/4, 4/2, 8/1। 8 एलिमेंट्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 4। ये इसका 8 एलिमेंट्स का पॉसिबल ऑर्डर हो गया 4। उसी प्रकार इसमें 3 नंबर में बोला 24। 24। अब इसको बताइए कि इसको हम कितने फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर कितना होगा, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1 इंटू 24, 2 इंटू 12 और 3 इंटू 8 और 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, और क्या होगा 8 इंटू 3 और 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1। ये इसका पॉसिबल ऑर्डर्स हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका जो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स होगा वो होगा 8। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसी में 4 में दिया हुआ 13, जो 13। अब इसको बताइए कि इसका ऑर्डर्स कितना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। ये एक ओड नंबर है तो इसका ज़्यादा फैक्टर्स नहीं, ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं होगा। तो इसका टोटल ऑर्डर्स हो गया 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 में। और इसी के सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 में।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, इसमें भी दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, whose elements are given by aij is equal to I plus 2j। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला है कि कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स, एक 2x3 मैट्रिक्स है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, और उसका जो एलिमेंट्स है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम 2x3 मैट्रिक्स कहते हैं किसको, ये पहले देखेंगे। तो 2x3 ऑर्डर्स A11 यानी 2 रो, 2x3 का मतलब होता है 2 रो 3 कॉलम, 1 2 3, ये हो गया 2x3। यानी A11 A12 A13 A21 A22 और A23, यानी ये हो गया 2x3 ऑर्डर्स। कैसे, इसमें जो 2 है वो रो को इंडिकेट करता है, यानी 1 रो 2 रो, और ये जो 3 है वो कॉलम को इंडिकेट करता है, 1 कॉलम 2nd कॉलम 3rd कॉलम। तो ये हो गया 2x3 मैट्रिक्स। अब इसमें जो हमको फाइंड करना है, ये दिया हुआ गिवन में क्या है, aij इज इक्वल टू I plus 2j, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से हमको फाइंड करना 2x3 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं A11। तो I के जगह पर 1 और J के जगह पर 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू 2 3। इसको आराम से समझिएगा, पूरा बारीकी से समझा रहे हैं। अब उसके बाद हम लेंगे A12। तो I के जगह पर 1, J के जगह पर 2, तो I के जगह पर ले लिया 1 प्लस 2 इंटू J का वैल्यू हो गया 2, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 2 2 जो 4, ये हो गया 5। उसके बाद हम लेंगे A13। तो I का वैल्यू हो गया 1 प्लस 2 इंटू J का वैल्यू हो गया यहाँ पर 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू 3 6, ये हो गया 7। उसी प्रकार से आगे लेंगे A21। I के जगह पर 2 प्लस 2 इंटू J का वैल्यू हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 2, तो हो गया 4। उसी प्रकार से अब लेंगे A22। तो हो गया I का वैल्यू हो गया 2 प्लस ये हो गया 2 इंटू जो यहाँ पर J है वो J का वैल्यू हो जाएगा 2, J का वैल्यू 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 2 जा 4, तो हो गया 6। उसके बाद होगा A23 को लेंगे, A23 को यहाँ पर I का वैल्यू 2
जे का वैल्यू 3, तो आई का वैल्यू 2 प्लस ये हो गया 2 इंटू जे का वैल्यू 3, तो ये हो गया 2 प्लस 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 और 2 8। तो यहाँ पर जो बोला था 2/3 मैट्रिक्स, वो हम लोग एक एक करके सारा फाइंड कर चुके हैं। अब हमको निकालना है एक मैट्रिक्स बनाना है। तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा, अब इस फॉर्म को हम लोग लिखेंगे नीचे। तो A11 है 3, A12 है 5 और A13 आया यहाँ पर 7, तो ये हो गया 7। उसी प्रकार से A21 आया वैल्यू 4, तो ये हो गया 4। A22 आया यहाँ पर 6, ये हो गया 6 और A23 का वैल्यू है 8, ये हो गया 8। ये हो गया 2/3 मैट्रिक्स, यानी 2 रो और 3 कॉलम, 1 2 3, ये हो गया 3 कॉलम। तो ये इसका हो गया फाइनल आंसर। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई Aij। क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर चेंज है। Aij इज इक्वल टू 1/2, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ 2/3 ये सेम है 1/2 I - 3j, I - 3j, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी हम बताए थे कि ये 2/3 मैट्रिक्स में हमको सॉल्व करना है। तो पहले हम चलते हैं इसमें गिवेन Aij इज इक्वल टू 1/2 I - 3j, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें भी उसी प्रकार से फाइंड करेंगे। फर्स्ट में निकालेंगे A11, तो A11 में हो जाएगा 1/2 I का वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू जे का वैल्यू 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/2 1 माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1। ये हो गया A11 का वैल्यू निकल गया। अब निकालना है हमको A12 का वैल्यू। A12 I का वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू जे का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 1/2 1 माइनस 3 इंटू 2 6, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -5, तो इसका जो आंसर होगा -5/2, ये हो गया A12। उसी प्रकार हम निकालेंगे A13, ये हो गया 1/2 I का वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू जे का वैल्यू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/2 1 माइनस 3 3 जा 9, ये हो गया 1/2 और 1 माइनस 9, तो हो जाएगा -8, तो 2 4 जा 8, इसका आंसर हो गया -4। उसी प्रकार अब निकालेंगे A21,
यहाँ पर हो जाएगा 1/2, आई का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस, और जे का वैल्यू हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 1/2 और ये -1, इसका आंसर हो जाएगा -1/2। उसी प्रकार हम आगे फाइंड करेंगे A22, तो ये हो जाएगा 1/2, आई का वैल्यू 2 माइनस 3 इंटू जे का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 3 2 जा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और 2 माइनस 6, तो ये हो जाएगा -4, तो ये कटेगा, तो ये हो जाएगा -2। उसी प्रकार अब लास्ट वाला जो है A23, उसको फाइंड करेंगे। A23, तो ये हो जाएगा 1/2, आई का वैल्यू 2 माइनस 3 इंटू जे का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 9 -7, तो ये हो जाएगा -7/2। तो ये जो 2/3 मैट्रिक्स जो दिया हुआ था उसको सॉल्व करने पर ये हमारा वैल्यू आया। अब जो मैट्रिक्स हम लिखेंगे वो ये रहेगा कि A11 का वैल्यू हो गया -1, A12 का वैल्यू हो गया -5/2 और A13 का वैल्यू हो गया -4, A21 का वैल्यू हो गया -1/2 और A22 का वैल्यू हो गया -2 और A23 का वैल्यू हो गया -7/2। ये हो गया 2/3 मैट्रिक्स जो हमको फाइंड करना था वो हमारा हो गया।